मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी घर में सुरक्षित होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम आज पढ़ रहे थे पाठ 7 आओ चिड़ियाघर चले। हमने इसके पाठ को समझाया। ओके, अब इसके खालिस्तान, सही गलत ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपको क्वेश्चन आंसर और भाषा कौशल वाले क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न में का नंबर क्वेश्चन मौखिक प्रश्न, जैसे ओरल क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ओरल क्वेश्चन कहा जाता है। ये आपको 1 वर्ड के आंसर मतलब एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मौखिक का ये मतलब मैं समझना कि ओरल है तो मैम इसकी क्वेश्चंस नहीं दे पाएंगे, है ना, तो इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं और इसके भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, दिल्ली का चिड़ियाघर किस रोड पर स्थित है? सेकेंड क्वेश्चन इसका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? थर्ड है, उमंग और सोनम की नानी कहाँ रहती है? आइए हम इसके आपको आंसर दिखाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है, दिल्ली का चिड़ियाघर मथुरा रोड पर पुराना किला के निकट स्थित है। ओके, सेकंड क्वेश्चन था इसका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, उमंग और सोनम की नानी कहाँ रहती है? तो आंसर इसका, उमंग और सोनम की नानी दिल्ली में रहती है। आइए इसके खा नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दोनों बच्चे गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते थे? सेकंड इसका क्वेश्चन है, दोनों बच्चे अपनी नानी के घर कब गए थे? थर्ड क्वेश्चन इसका, दोनों बच्चों को देखकर नानी ने क्या प्रतिक्रिया की? फोर्थ क्वेश्चन है इसका, नानी के घर बच्चों को अच्छे अच्छे पकवान कौन खिलाता है? फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, नानी किसकी कहानी सुनती थी? फिर सिक्स क्वेश्चन है, बच्चों ने चिड़ियाघर में जो पशु पक्षी देखे उनके नाम लिखिए। इसमें 6 क्वेश्चन है। आइए इसके हम आंसर पे नज़र डालेंगे। दोनों बच्चे गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाना चाहती थी? इनके आंसर हैं, दोनों बच्चे गर्मी की छुट्टियों में दार्जिलिंग, शिमला आदि हिल स्टेशनों में जाना चाहते थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है उसका, दोनों बच्चे अपनी नानी के घर कब गए थे? इसका आंसर है, दोनों बच्चे अपनी नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए थे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दोनों बच्चों को देखकर नानी ने क्या प्रतिक्रिया की? दोनों बच्चों को देखकर नानी बहुत खुश हुई। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका, नानी के घर बच्चों को अच्छे अच्छे पकवान कौन खिलाता था? तो हमने यहाँ पर लेसन में ही पढ़ा है कि अच्छे अच्छे पकवान कौन बनाकर खिलाया करता था? नानी बनाकर खिलाती थी। ठीक है, नानी किसकी कहानी सुनाती थी? तो इसका आंसर है, नानी बच्चों को पशु पक्षी की कहानी सुनाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बच्चों ने चिड़ियाघर में जो पशु पक्षी देखे उनके नाम लिखिए। तो हम सभी ने देखा इस लेसन में पढ़ने के दौरान कि जो उमंग और सोनम नाम के जो बच्चे थे तो उन्होंने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवरों को देखा? शेर को देखा, हिरण को देखा, हाथी, भालू, मोर, गेंडा, जिराफ, नीलगाय, जेब्रा आदि पशु पक्षी उन दोनों बच्चों ने चिड़ियाघर में देखे। ओके, तो ये थे अपने आज के प्रश्नोत्तर। ओके, अब हम पढ़ाएंगे आपको भाषा कौशल, उस पर हम नज़र डालेंगे। तो सभी अपने बुक्स में ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर का, खा और डान जो नंबर थे वो हमने कल करवा चुके थे, इसलिए आज उसको नहीं करवाएंगे। अब यहाँ पर हम भाषा कौशल पर देखेंगे। का नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। सही वर्तनी मीन्स स्पेलिंग। ओके, उसकी सही स्पेलिंग आपको लिखना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में है ये रॉन्ग स्पेलिंग है। ओके, इसे हमें क्या करना है? राइट करना है, सही लिखना है। जैसे यहाँ दिया है वन मानुस, ये शाह है तो यह सा, तो यहाँ पर क्या आएगा? शाह बनेगा। ठीक है, वन मानुस, तो यहाँ पर क्या आएगा? सा षटकोण का आएगा। यहाँ पर सा सलजम का है तो यहाँ पर वन मानुस में सा षटकोण का आएगा। ओके, इसी तरह से राष्ट्रीय दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा? राष्ट्रीय।
ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय था, है ना, छुट्टी की मात्रा लगी थी। यहाँ पर बड़ी सही जो होता है वो बड़ी की मात्रा लगती है राष्ट्रीय में। इसी तरह से यहाँ पर जिराफ दिया है, जिराफ नहीं होता है, जिराफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है गेंडा, तो यहाँ पर ना में बिंदी आती है, ना कि आधा ना आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जानवर, तो यहाँ पर क्या है जानवर, जानवर आधा ना है, यहाँ पर पूरा ना है। फिर चिड़ियाघर, तो चिड़िया, यहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदु आगे जो अशुद्ध है, इसका सही क्या बनेगा चिड़ियाघर, बिना चंद्र बिंदु वाला। इस तरह से इसको सही वर्तनी करके लिखना था, ठीक है। अब इसके खा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो है निम्नलिखित रेखांकित चित्रों पे शब्दों की विलोम शब्दों से निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया है। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम लोग रात में सोते हैं तथा खाली स्थान में काम करते हैं। तो विलोम यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, विलोम मीन्स उल्टा। हमने इससे पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं विलोम शब्द कैसे, जिनके विपरीत अर्थ निकलते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रात दिया है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा दिन, तो वही बनेगा कि हम लोग रात में सोते हैं तथा दिन में काम करते हैं। तो रात का विलोम क्या हुआ यहाँ पर दिन हुआ। इसी तरह से यहाँ पर वह मेरे नज़दीक आया, तो यहाँ लेकिन एकाएक दूर चला गया, तो नज़दीक का दूर। फिर यहाँ पर राम अच्छा है लेकिन श्याम बुरा है, तो यहाँ पर अच्छा का क्या विलोम हुआ बुरा। इसी तरह से यहाँ पर 4 नंबर में बच्चे बाहर से बंदर को चढ़ा रहे थे और वह अंदर से खों कर रहा था। खों मीन्स किसकी आवाज़ हो गई है, बंदर की आवाज़, है ना। तो यहाँ पर बाहर का विलोम क्या है अंदर। इसी तरह से 5 नंबर में शेर का बाड़ा मजबूत है और हिरण का बाड़ा कमज़ोर है। बाड़ा मीन्स उनका पिंजड़ा, ठीक है। बाड़ा से मतलब यहाँ पर है पिंजड़े से, तो यहाँ पर मजबूत का विलोम कमज़ोर। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पढ़िए समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर हमें लिखना है पकवान, है ना। तो इनको जोड़ के हम किस तरह से, इस तरह से पकवान कैसे लिखेंगे, पा, तो आ का उच्चारण हो रहा है, का के साथ आ का उच्चारण हो है, वा, तो आ का उच्चारण हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी आ का उच्चारण हो, तो क्या बन गया ये पकवान। इसी तरह से शिमला, सा ई, छुट्टी की मात्रा दी है, छुट्टी ई है क्यों, इसलिए छुट्टी की मात्रा है यहाँ पर। माँ के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, ला, तो यहाँ पर ला के साथ आ का उच्चारण, तो इसी तरह से यहाँ पर बना शिमला। इसी तरह से यहाँ पर पिंजरा, है ना, पा, छुट्टी ई, इया, तो क्या हो गया पिंज जी हो रहा है, इया आ रहा है उच्चारण में। फिर जा आ रा, क्या हो गया पिंज, जा के साथ क्या उच्चारण, आ का हो रहा है, रा के साथ आ का उच्चारण, तो क्या बन गया ये पिंजरा। फिर है गर्दन, गा के साथ आ का उच्चारण, रा के साथ भी आ का उच्चारण, दा के साथ भी आ का उच्चारण, ना के साथ भी आ का उच्चारण, तो क्या हो गया ये गर्दन। छुट्टी, छा उ, छुटू की मात्रा, जहाँ बिन, ये कौन सा ऊ है, ये छुटू ऊ है ना, तो यहाँ पर छा में छुटू की मात्रा छु, टा डबल टा है यहाँ पर दिया हुआ, और बड़ी की मात्रा जो यहाँ पर बड़ी की मात्रा दिया, तो ये क्या हो गया छुट्टी। ओके, इसी तरह से यहाँ पर बेमेल तथा गोल बनाइए। यहाँ पर जो शब्द नहीं मिल रहे हैं उनसे मिलते जुलते नहीं, उसको हमें सर्कल या अंडरलाइन कर लेना है। जैसे यहाँ पर दिया है दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, जयपुर, ऊटी, ये सब एक तरफ के हैं और दार्जिलिंग ये हट के, इसलिए यहाँ पर बेमेल गोला लगाते हैं या फिर सर्कल लगाते हैं या फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर नानी, दादी, काकी, बुआ, तो ये भी सब एक जैसे हैं, लेकिन जो मामा है वो क्या हो गए, अलग हो गए, है ना। नानी, दादी, काकी, बुआ, तो ये सब लड़कियों के नाम है और जो मामा है वो लड़का के नाम है, हो गया।
इसलिए उसमें गोला लग जाएगा। इसी तरह से गाय, शेर, वनमानुष, गेंडा, जिराफ, तो हमने इस लेसन में ये सब नाम पढ़े थे, लेकिन गाय का नाम हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए ये गाय अलग है। इसी तरह से तेज, फुर्तीला, शक्तिशाली, चतुर और दया, तो हमने ये सब तेज, फुर्तीला, शक्तिशाली, चतुर, ये सब एक जैसे होते हैं, और जो दया जो है वो अलग शब्द हो जाता है, तो वो अलग से, तो इसमें दया में अंडरलाइन आ जाएगा। तो बच्चों हमने आज इस लेसन को कंप्लीट किया है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर करवा दिया और इसके हमने भाषा को सभी कंप्लीट करवा दिया। ओके, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें, ये लेसन आपका पूरा कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट।